हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद अस में। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगे। कुछ इंप्रूवमेंट या सजेशन हो हम उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे। तो मैं राहुल, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th मैथ्स चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर का नेम है द फिश टेल। अब हम इसे पढ़ते हैं। डीप अंडर द सी द लवली कलर फिश स्विमिंग पीसफुली। यानी समुद्र के अंदर आप देख सकते हो एक कलर्ड फिश शांति से पानी में तैर रही है। द स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इट्स कॉल्ड अ हाइकू। सच पोएम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। हियर इज अनदर हाइकू। यानी ये जो 3 लाइन्स की पोएम है ये हाइकू के नाम से जानी जाती है। और जापान में ऐसी कई सारी पोएम्स है जो हमारे प्रकृति के रिलेटेड यानी नेचर के रिलेटेड है, उसे भी हाइकू के नाम से जाना जाता है। द लेक calm, smooth, still, a fish jumps up and returns, ripple shake the lake। यानी जो झील है वो स्टिल और चिकनी होने के बावजूद भी फिश क्या कर रही है, पानी के ऊपर जा रही है, पानी के अंदर आ रही है, यानी पानी के ऊपर अंदर आ जा कर रही है। और जो पानी की लहरें हैं वो उस झील को हिला रही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट फिश। क्या आप ऐसी पोएम को जानते हो, कोई पोएम को जानते हो जो फिश के रिलेटेड हो? अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हियर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रंस। यहाँ पे कई सारे फिश की ड्राइंग्स है जो चिल्ड्रंस ने बनाई हुई है। यहाँ पे बहुत सारी कलरफुल फिशेस आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस व्हाट शेप्स कम टू योर माइंड। यानी आप जब भी कोई फिश को देखते हो तब आपके माइंड में कौन से शेप्स आते हैं। जैसे कि हम फिश की आइज को देखते हैं तो हमारे माइंड में सर्कल आता है, स्क्वायर, ट्रायंगल, ऐसे बहुत सारे शेप्स हमारे माइंड में आते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश। यानी हमें स्क्वायर और ट्रायंगल के यूज से फिश ड्रॉ करनी है। Look for a fish designs around you on cloth, in paintings or mats etc। यानी आपको अपने हिसाब से उसमें डिजाइन, कलर और पेंटिंग करनी रहेगी। Mean means a fish and Meenakshi is a girl whose eyes look like a fish। Can you think of someone who has a such eyes। मीन का मतलब होता है फिश यानी मछली, और मीनाक्षी एक गर्ल का नाम है जिसकी आंखें फिश की आइज की तरह दिखती है। तो क्या आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो जिसकी आइज मछली की आइज की तरह दिखती हो? ड्रॉ अ फिश विथ फिश आइज। फिशेस कैन हैव डिफरेंट साइजेस। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश? यू कैन इमेजिन। जो फिश होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, कोई स्मॉल, कोई बिग। इसी प्रकार जो सबसे छोटी फिश है उसकी साइज है 1 सेंटीमीटर। और इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो सबसे बड़ी फिश है उसकी साइज कितनी होगी। जैसे कि 5 सेंटीमीटर हो सकती है, 8, 10 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क। इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इज अ बिग फिश। जो सबसे बड़ी फिश है वो व्हेल शार्क के नाम से जानी जाती है। यह एक व्हेल नहीं है लेकिन एक मछली है, लेकिन उसका नाम व्हेल शार्क है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। जो व्हेल्स होते हैं वो फिश से डिफरेंट होते हैं। अब उनमें कौन से डिफरेंस होते हैं वो हम देखते हैं। व्हेल्स ब्रेथ लाइक वी डू थ्रू देयर नोज। जो व्हेल होते हैं वो हमारी तरह यानी ह्यूमन बींग्स की तरह नोज के थ्रू ब्रेथ लेती है। बट फिश हैव नो नोजेस एंड दे टेक इन वाटर। लेकिन जो फिश होते हैं उन्हें नोज नहीं होता, वो क्या लेते हैं? वाटर। इसलिए वो फिश वाटर में रहती है। अगर फिश को वाटर से बाहर निकाला जाए तो उसकी डेथ हो जाती है। व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज बट फिश लाई एग्स। जो व्हेल होते हैं वो बेबी को बॉर्न देते हैं और जो फिश होते हैं वो अंडे देते हैं।
द व्हेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस बट इट्स क्वाइट हार्मलेस, इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस। जो व्हेल शार्क फिश होती है वो दिखने में साइज में सबसे बड़ी और डेंजरस होती है, लेकिन हमें इससे कोई भी नुकसान या हानि नहीं होती क्योंकि व्हेल शार्क फिश कभी भी ह्यूमंस पर अटैक नहीं करती है। One whale shark was as long as 18 meter. Just think how long that is. Almost 12 children of your size standing one on top of other, and guess what is weight? अभी यहाँ पे व्हेल शार्क का हमें साइज बताया गया है। तो व्हेल शार्क की साइज कितनी होती है? 18 मीटर्स, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज, यानी आपके साइज के 12 चिल्ड्रन एक के ऊपर एक ऐसे 12 चिल्ड्रन खड़े करेंगे तो उस साइज की व्हेल शार्क फिश हमें दिखती है। तो अब इससे हम उसका वेट पता कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। व्हेल मच मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वेट। हम 12 चिल्ड्रन को एक साथ खड़ा, एक के ऊपर एक खड़ा कर उसकी साइज पता कर सकते हैं, लेकिन उसका वेट नहीं, क्योंकि व्हेल शार्क का वेट सबसे ज़्यादा होता है। इट्स वेट वॉज अबाउट 16,000 किलोग्राम, जो कि 12 चिल्ड्रन को एक साथ खड़ा करके उसका वेट देखे तो इतना वेट नहीं आता, क्योंकि व्हेल शार्क का वेट सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट। आपका वेट कितना है, कितना किलोग्राम से वहाँ पे आपको लिखना है। आपके एज के हिसाब से आपका वेट 25 तक होना चाहिए। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट डेढ़ किलोग्राम। अभी आपका वेट है 25 किलोग्राम, तो आपके सेम वेट जैसे 12 चिल्ड्रन हम खड़े करेंगे और उनको एक साथ उनका वेट करेंगे तो टोटल कितना वेट होगा? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, यानी 12 मल्टीपल बाय 25, तो आंसर आएगा 300। वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है द फिश टेल। टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल्स एंड फिश, लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड फ्लैट along its body, but the tail of the whale will almost look like two legs. Can you spot the fish in this picture? यहाँ पे दिखाया गया है कि जो फिश है उसकी टेल उसकी बॉडी की तरह फ्लैट है, और जो व्हेल है उसकी टेल 2 लेग्स की तरह दिखती है। तो हमें इस पिक्चर में किसे स्पॉट करना है? फिश। तो जिसकी टेल उसके बॉडी की तरह फ्लैट है वो फिश है। तो इस पिक्चर में फिश कौन सी रहेगी? ये, क्योंकि जो फिश की टेल है आप देख सकते हो उसकी बॉडी की तरह फ्लैट है, और जो व्हेल की टेल है वो 2 लेग्स की तरह दिखती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ऑरेंज वाली है फिश और जो बाकी 2 है वो है व्हेल्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्कूल ऑफ फिश। Fish like to swim together in the sea in groups called fish of school. जब बहुत सारी फिश मिलकर ग्रुप में समुद्र के अंदर स्विम करती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्कूल ऑफ फिश। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? इस स्कूल के अंदर फिश अपने आप को बड़ी बड़ी फिशेस से सेफ फील करते हैं। डू यू फील सेफ इन स्कूल? क्या आप अपने स्कूल में सेफ फील करते हो? तो ऑब्वियसली यस। यहाँ पे नेक्स्ट, टू स्केयर अवे द बिगर फिश, स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर, स्वेल अप एंड लुक बिग। यानी जो फर्स्ट फिश दी गई है उसने कम पानी पिया है तो उसकी साइज कम है। जो सेकेंड वाली फिश है उसने थोड़ा ज़्यादा पानी पिया है तो उसकी साइज थोड़ी ज़्यादा है। एंड जो थर्ड वन है उसने ज़्यादा पानी पिया है तो उसकी साइज हमें ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, जेंसी यूज दिस शेप्स टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश। नाउ यू ऑल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रॉ द डिफरेंस एनिमल शोन बिलो। यानी एक जेंसी नाम की लड़की है जिसने स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल इन शेप का यूज़ करके
फिश ड्रॉ की है, तो आपको भी इन सब शेप्स का यूज़ करके सी एनिमल्स ड्रॉ करने हैं, जैसे कि लॉबस्टर हो गया, रेड स्नैपर, ईल, फिर ऑक्टोपस, पैरट फिश, क्लैम, कटल फिश, जेली फिश। इस तरह से आपको जितने जितने सी एनिमल्स पता है उनको ड्रॉ करना है शेप्स के मदद से। विच ऑफ दिस सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर, यानी इससे पहले आपने कौन से सी एनिमल्स देखे थे वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आज के लिए इतना ही था चैप्टर 1 का पार्ट 1। पार्ट 2 आपको जल्दी ही मिल जाएगा विद सारे क्वेश्चंस एंड आंसर के सॉल्यूशन के साथ। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये पार्ट 1 कैसा लगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।